हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोगों ने फॉर्म्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो फॉर्म्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सारा चीज़ें एकदम से पूरा रिविजन्स कर लिया था कि फॉर्म्स क्या होती है, फॉर्म्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म्स के एक एक कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो अगर आपको लोगों को नहीं पता है कि फॉर्म्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से देख पाएंगे कि प्रैक्टिकल हम कैसे कैसे सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हुए आए थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे HTML एम्बेडेड मल्टीमीडियाज की। तो HTML एम्बेडेड मल्टीमीडियाज क्या है? जैसे कि सपोज कोई भी ऑडियो, वीडियो और सपोज HTML की फाइल्स होती है कि हमें अपने वेबसाइट्स के अंदर डालनी है। ठीक है, या हमारे पेजेस के अंदर लिंक्स होनी चाहिए, तो हम विद हेल्प ऑफ एम्बेडेड मीडियाज के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एम्बेडेड टैग एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो एम्बेडेड टैग एट्रीब्यूट्स है उसका यूज आप लोग या तो कहीं भी कर सकते हैं, या फिर अगर यूज करते हैं तो उस चीज का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि जब भी हमें इमेज के लिए यूज करना है तो इमेज टैग का यूज करें, क्योंकि हमें इमेज टैग ऑलरेडी दी हुई है। जैसा अगर वीडियो के लिए यूज करना है तो वीडियो टैग का यूज करें, अगर ऑडियो के लिए करना है तो ऑडियो टैग का यूज करें। ठीक है, और HTML का कोई भी कोड्स को आपको एम्बेड करना है उसके अपनी वेबसाइट्स के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा आई फ्रेम्स का यूज करें। ये एम्बेडेड का यूज कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो एम्बेडेड की अभी हम बात कर लेते हैं। तो एम्बेडेड मतलब हमारे पास जो एम्बेडेड टैग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं अपने सबलाइन पे। अब सबलाइन टेक्स्ट 3 पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एम्बेडेड टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगी। जैसे टाइप करेगी, SRC करेगी, हाइट करेगी और विड्थ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्बेडेड, यहाँ पे देख रहे होंगे ये एम्बेडेड टैग आ चुका है। एलिमेंट आपको पता ही है, एलिमेंट क्या है हमारे पास, एम्बेडेड। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, टाइप आएगा। टाइप हमने क्या दे दिया है कि सपोज अगर मुझे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो टाइप दे दूंगा। ठीक है, मुझे ऑडियो चाहिए मैं ऑडियो टाइप दे दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, अभी जो मुझे चाहिए, जैसे कि मेरे को इमेज चाहिए। ठीक है, तो इमेज मैंने दे दिया, फॉरवर्ड स्लैश मैंने क्या दे दिया कि इमेज कौन से फॉर्मेट में, हमारा PNG, JPG। ठीक है, जो भी आपका फॉर्मेट है आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, PNG। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा कि टाइप हमारा बताएगा कि किस टाइप की इमेजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद SRC, दैट मीन्स सोर्स कोड आप लगा दीजिए। तो जैसे हमारी इमेजेस इसके अंदर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे JPG, तो यहाँ पे अभी हम हटा देते PNG को, यहाँ पे लिख देते JPG। तो JPG सेव किए और SRC के अंदर आते हैं। SRC के अंदर हम क्या लिखेंगे, demo.jpg। ठीक है, demo.jpg लिखने के बाद SRC के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, विड्थ। अब विड्थ हमने कितना दे दिया उसे, जितना हम दे सकते हैं। जैसे कि 500 अगर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट 500 पिक्सल्स होगा। अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज दे देता था तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट हम दे देते हैं इसको 400। सेव करते हैं और राइट क्लिक करके रन कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी डेमो इमेजेस इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इमेजेस के अंदर है और demo.jpg है, इस वजह से नहीं आ पाई। यहाँ पे देखिए हमारी इमेज आ चुकी है। तो इमेजेस को आप देख रहे होंगे, तो हाइट विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो इमेजेस को भी ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी आपका HTML का कंटेंट है या जो भी चीज़ें हैं आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेक्स्ट HTML। ठीक है, और यहाँ पे आप HTML की जो भी फाइल है, जैसे HTML यहाँ पे लिखा हुआ HTML डेमो / इसके अंदर हमारी एक fifo.html की फाइल बनी हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया fifo.html। सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। देखिए फाइल आई हमारी HTML के लिए। तो हमें HTML की फाइल्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML डेमो लिखा हुआ है, fifo.html हमने यूज किया तो हमारी फाइल्स नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि उसको लाने के लिए हम या तो आई फ्रेम्स का यूज कर सकते हैं और या फिर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर SRC को यूज करना है तो उसकी वजह से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देखी।
अब उसके बाद अब हमारे पास क्या होती है कि इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक, तो एम्बेडेड आपको समझ में आया है हो। एम्बेडेड यही सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप HTML को छोड़ के सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। ठीक है, लेकिन इमेजेस के लिए आप IMG का ही यूज़ करें, ऑडियो के लिए आप ऑडियो टैग का यूज़ करें, वीडियो के लिए वीडियो टैग का यूज़ करें, HTML के लिए iframes का यूज़ करें। ठीक है, अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब देखिए एम्बेडेड के अंदर सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, एम्बेडेड में बोला गया है कि हम कौन कौन सी टाइप की वीडियोस को टैग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास वीडियो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए IMG टैग आप लोगों को पता है। ठीक है, IMG के बाद आपका क्या रहेगा, iframe टैग आप लोगों को पता है। ठीक है, iframe के बाद अब आपका क्या आता है यहाँ पे, वीडियो टैग ये हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो टैग के बाद अब आपका ऑडियो। ठीक है, ऑडियो टैग आ गया। ऑडियो टैग के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो टैग, नीचे यहाँ पे कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स के बाद यहाँ पे ये कंट्रोल सिर्फ आएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोर्स। ठीक है, सोर्स में आप कोई भी जैसे लिंक दे सकते हैं वीडियोस का। ठीक, यहाँ पे टाइप बता सकते हैं तो वीडियो आ जाएगी। बिल्कुल सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, ऑडियो के अंदर करेंगे। ऑटो प्ले करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑटो प्ले। ठीक, ऑटो प्ले में भी आपको म्यूटेड करना पड़ेगा तब ऑटो प्ले होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। म्यूटेड नहीं लगाएंगे ऑटो प्ले नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक, फिर ऑडियो में भी आप ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज इन एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑटो प्ले में म्यूटेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोर्स दे सकते हैं। सोर्स में आप वीडियो का टाइप दे सकते हैं, ऑडियो का टाइप दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद टाइप तो आप दे देंगे, साथ ही साथ आप कौन कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। तो ये हमारे कौन कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा, सबसे पहले हमारा MP4 को सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ कॉमा WEBM को सपोर्ट करेगा, है ना, और फिर कॉमा हमारे पास OGG को सपोर्ट करेगा। सफारी के अंदर OGG ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, तो उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। क्रोम्स के अंदर वेबसाइट्स बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी ही चीज़ आपके ऑडियो के अंदर हम बात करें, ऑडियो किस किस को सपोर्ट करता है। ऑडियो जो होगा हमारे पास MP3 को सपोर्ट करेगा, कॉमा, है ना, WAV को सपोर्ट करेगा, कॉमा OGG को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है जो हमारा MP3, MAV और OGG को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा जो एम्बेडेड टैग होता है वो क्या होता है, सपोर्टेड वीडियो टाइप्स क्या होती हैं और फिर उसके बाद है ना हमारे पास बैकग्राउंड ऑडियो हम कैसे लगा सकते हैं। विद हेल्प ऑफ दिस हम बैकग्राउंड ऑडियोज को लगा सकते हैं SRC के अंदर उस ऑडियो का लिंक देके। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास है HTML ऑब्जेक्ट्स टैग, है ना। तो HTML ऑब्जेक्ट्स टैग क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टैग होगा पूरा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेटा। ठीक है, डेटा में हमारे पास क्या जाएगा, HTML डेमो। ठीक है, /FIFO.html हमने सेव करते हैं इसको और ये हमारी जाएगी फाइल्स। और फिर उसके बाद जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जो विड्थ है, विड्थ हम कितना दे देंगे जो हमें लगे ठीक, जैसे कि 100, है ना, 100% दे सकते हैं। पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में होगा। फिर उसके बाद हम हाइट दे सकते हैं, हाइट हम 500 दे देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम उसे रन करते हैं। तो देखिए ये कौन सी फाइल आ गई हमारे पास, जो हमारे demo.html के अंदर, जो अभी हमने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी है, HTML डेमो के अंदर। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में हम एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आपका हेडर फुटर अलग अलग बनाना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसे अटैच कर सकते हैं एक दूसरी फाइल से। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा, हेडर फुटर हम अलग करके इसको एक एक फाइल बना देंगे तो सारी फाइल्स हमारी एक जैसी हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास है मार्क्यूज। अब मार्क्यूज की अगर हम बात करें तो जो द मार्क्यू टैग एट्रीब्यूट, ठीक है, तो इस चीज को हटा देते हैं। अब हम आते हैं मार्क्यूज पे। अब देखिए मार्क्यू में कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा, दिस इज डेमो कंटेंट फॉर मी, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्यू को हमने बंद कर दिया। अब हम आए इधर और राइट क्लिक किया, रन किया, तो देखिए मार्क्यू काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्क्यू के भी हमारे पास क्या होता है कि बीजी कलर्स होते हैं, ठीक है। बीजी कलर आप कैसे दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, ब्लू, देखिए ग्रीन हो गया, है ना। अब इसके अंदर भी आप क्या दे सकते हैं, बी स्पेस, है ना, बी स्पेस आप दे सकते हैं, जैसे लाइक 40 ऊपर से आ गया, है ना। अब उसके बाद आप दे सकते हैं एच स्पेस आप दे सकते हैं लाइक 20, देखिए ये साइड से आ गए आपके गैप्स, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपने एच स्पेस दिया तो एच स्पेस आपका इधर से आ चुका है, ठीक है। बी स्पेस ऊपर नीचे से आ चुका है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, बी स्पेस एच स्पेस के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हाइट दे सकते हैं हम लोग। हाइट हमने 40 दे दिया तो 40 पिक्सल्स 40% ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट के बाद आप लूप दे सकते हैं, इसे लूप हम सपोज 1 दे देते हैं। तो अब ये क्या होगा, एक बार चलेगा फिर उसके बाद रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि लूप्स में क्या होगा, हमारा कंटेंट कितने टाइम्स लूप्स में आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए जब तक ये लूप्स में चल रहा है तब तक हम आगे और पढ़ते हैं। आगे हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस में क्या होता है कि हम टॉप दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब दोबारा नहीं आया, डेट मीन्स क्या हुआ, एक बार लूप में चलेगा दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप लूप्स में लूप ले तो लूप या तो बाय डिफॉल्ट कर दे या अगर जितना नंबर्स देना उतने नंबर्स में वो चलना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शंस की बात करें तो इस चीज को अभी हम हटा देते हैं, अभी हम 20 कर देते हैं, 20 टाइम्स हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता रहे। अब डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस क्या होता है, सबसे पहले अप मीन्स टॉप। यहाँ पे आप देखेंगे तो अप में जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे आउटपुट अपना, ठीक है। अप के बाद अब आपका क्या है, डाउन। अब देखिए डाउन की तरफ आ रहा है ये, है ना। अब उसके बाद होता है लेफ्ट, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका राइट, अब राइट की तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक। तो ये हमारे डायरेक्शंस हुए, बीजी हुए, एच स्पेस हुए, ठीक है। इन सारी चीजों का यूज आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए मार्क्यू टैग्स के अंदर। फिर उसके आगे आप बात करेंगे मार्क्यू टैग के बाद टाइटल। तो HTML टाइटल आप लोगों को आई होप मैंने बताया हुआ था कि टाइटल का यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है। टाइटल्स क्या होता है, टॉप ऑफ द टैब रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा डेफिनेटली आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम मेटा टैग की बात करेंगे। तो मेटा टैग क्या है, बेसिकली जो गूगल आसानी से समझ पा रहा है, दैट्स कॉल्ड मेटा टैग्स। जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट्स आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं midmweb.com, ठीक। अब ये हमारी वेबसाइट है, अब कंट्रोल यू कर रहे हैं हम लोग इसको। तो देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, मेटा लिया हुआ है। मेटा क्या, हमारे पास टाइटल है। टाइटल में अगर कोई भी वेबसाइट को सर्च मारेगा तो हमारा टाइटल ये दिखेगा, मॉड्यूलेशन डिजिटल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, मेटा ये, है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैं आसानी से आप लोगों को बता पाऊँ ये सारी चीज़ों को
क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप आ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल के बाद ये मेटा डेटा हो गया। मेटा डेटा हमारा डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। तो मेटा अगर लेना होगा तो नेम हम इसमें क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन के इसके अंदर हमें क्या कंटेंट लिखना है, आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट होती है, जैसे ऑथर्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑथर लिख देंगे और ऑथर का कंटेंट लिख देंगे कि किसके द्वारा ये बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेटा हो गया। मेटा के बाद अब हमारे पास क्या होता है कि बेस होता है, ठीक है। अब बेस क्या होता है कि सपोज मैं कोई भी यूआरएल्स दूं या कुछ भी दूं, तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ सपोज बेस टैग, ठीक है। अब बेस के अंदर मैं कुछ भी लगा देता हूँ, जैसे कि fifo.html या कोई भी एक कंपोनेंट लगा देता हूँ, तो वो मेरा जो भी इमेजेस मैंने यूज किया हुआ उस इमेजेस के आगे यूआरएल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं एक बार। और भी कोई डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, लिंक्स। तो लिंक्स अगर हमें कोई भी फाइल्स को लिंक्स करना है या कुछ भी करना है, तो आप लिंक टैग का यूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एच। ये बता रहे हैं रिलेटेड किसके, स्टाइल शीट्स के। टाइप कौन सा है, टेक्स्ट टाइप है और CSS है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी अपनी CSS को लिंक कर सकते हैं, आप कोई भी आप बूटस्ट्रैप को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। फिर उसी के बाद हमारे पास क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो भी जावा स्क्रिप्ट के रिलेटेड होगा उनको आप यूज करके उसमें लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, SRC। SRC के अंदर कोई भी चीज आपने लिखी, दैट मीन्स वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिंक हो सकता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कोई भी होगा आपका, अगर आपको लिंक करना होगा तो आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जावा स्क्रिप्ट के बाद हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो आप लोगों को आई होप समझ में आएगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स मतलब जैसे कि सपोज मेरी कोई भी एक अलग से फाइल बनी है CSS को, उस CSS की फाइल मुझे लिंक करनी है, तो वो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हो जाएंगी, ठीक है, जो कि हम विद हेल्प ऑफ लिंक टैग यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनल स्टाइल। इंटरनल क्या होता है कि जो हम यहीं पर ही यूज करेंगे उसे, जैसे हेड सेक्शंस के अंदर ही हमने स्टाइल को ओपन किया, और स्टाइल को ओपन करने के बाद सपोज मैं इधर ही H1 को यूज करूंगा, H1 के बाद यहीं पर ही कलर यूज करूंगा, और कलर में मैं रेड यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक H1 को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक, और वहां पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक, और सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। डेट मीन्स देखिए कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया इंटरनल। और यही चीज हमने एक अलग से फाइल बना के रखी CSS की, style.css, और उसको लिंक कर दिया href के अंदर, तो वो हमारी एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे होंगे इनलाइन स्टाइल शीट्स। तो इनलाइन क्या हुई, जो हमने H1 कलर इधर किया हुआ है वो डायरेक्ट हम इधर जाके कर दे स्टाइल, है ना, कलर रेड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी आपकी इनलाइन, ठीक है। देखिए वर्क कर रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, इनलाइन। तो यहाँ पे रेड की जगह ग्रीन कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इनलाइन। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, HTML जावास्क्रिप्ट। तो ऐसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होगी, जो हमने बाहर लिखी होगी, उस चीज को हम यूज करके इधर लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी एक एक्सटर्नल हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे इंटरनल की, तो इंटरनल हम बॉडी के सेक्शंस में हम यूज करेंगे, क्योंकि हेड सेक्शंस में अगर यूज करते हैं तो कोई भी हमारी पेजेस को ओपन करेगा, तो ओपन करते समय क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट भी लोड मांगेगी, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट बाद में लोड हो, सबसे पहले हमारा HTML CSS का लेआउट लोड होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरनल लगाते हैं वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक। इवेंट हैंडलर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा इवेंट हैंडलर, आप पढ़ेंगे इन जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जैसे H1 है, ठीक है। ये अब H1 के अंदर आपने क्या किया,
यहाँ पे ये H1 है, H1 के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक, ठीक। ऑन क्लिक में यहाँ पे आपने लिख दिया ALERT, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट के अंदर आपने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आके रन किया, यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए दिस इज इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन ब्लर होता है, ऑन फोकस होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है, ठीक है। तो हम इवेंट हैंडलर्स के थ्रू उन सबको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक। तो अभी सिर्फ इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया गया था जो मैंने आपको बता दिया गया है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आप HTML, आप जावा स्क्रिप्ट्स में देख सकते हैं कि हमारे इवेंट हैंडलर कैसे वर्क करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड स्क्रिप्ट फ्रॉम ओल्ड ब्राउजर्स, ठीक है। तो जो हमारे हाइड हो सकते हैं, ठीक है, ओल्ड ब्राउजर्स के अंदर, है ना। आपका नॉर्मली हाइड हो सकता है ओल्ड ब्राउजर्स के अंदर, जैसे कैसे, ओल्ड ब्राउजर्स के अंदर आप जो कोई भी जावा स्क्रिप्ट को जैसे लिखते हैं, जो कि आपके बॉडी सेक्शन के जस्ट नीचे आएगा, जैसे कि आपने लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आपने कुछ भी चीज लिखी है, जैसे कि आपने लिखा अलर्ट, ठीक है। अलर्ट के बाद आपने यहाँ पे डुअल कोट्स दिया और यहाँ पे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन दे दिया और हेलो वर्ल्ड को आपने ओपन करेंगे तो आपका हेलो वर्ल्ड रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही आपका आ रहा है, दैट मीन्स अगर इसको हमें हाइड करना है तो हम ओल्ड ब्राउजर्स के अंदर हाइड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए रन हो रही है फाइल्स, ठीक है। तो आप हाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वो बोलता है कि द नो स्क्रिप्ट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये तो रन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि नो स्क्रिप्ट, ठीक है। अब नो स्क्रिप्ट एक टैग हो गया, तो नो स्क्रिप्ट को आप कहाँ लिख पाएंगे, यहाँ पे आप लिख पाएंगे नो स्क्रिप्ट। अब नो स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं योर कंप्यूटर नॉट सपोर्टेड मीडिया। यहाँ पे आके रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया और यहाँ पे वो कंटेंट आया कुछ भी, है ना। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, नो स्क्रिप्ट, वो हमारी एक स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। वो हमारी रन होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हाइड में यूज कर सकते हैं, है ना। जो भी चीजें लिखेंगे हम एक हाइडन फॉर्मेट्स में हमारे पास आ जाएगी जो कि नो स्क्रिप्ट्स में होगी, ठीक। अब डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, तो डिफॉल्ट आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता है, टाइप, टेक्स्ट टाइप, जावा स्क्रिप्ट। तो क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट एक वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जो कि आपको क्विक आउटपुट देता है विदाउट रिफ्रेशिंग यूआरएल, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये एक बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, विद हेल्प ऑफ HTML लेआउट्स। तो हम टेबल्स के थ्रू एक लेआउट्स करेंगे और आप लोगों को भी दूंगा मैं प्रैक्टिकल करने के लिए कि विद हेल्प ऑफ टेबल आप एक लेआउट्स बनाएं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरकारी रिजल्ट, ठीक है। तो ये लेआउट आपको बनाना है विद हेल्प ऑफ HTML और लेआउट बनाने के बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, ठीक है, सॉरी दिए गए मेल्स पे, है ना। और साथ ही साथ अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आप विद हेल्प ऑफ दिस एक आप मुझे आउटपुट अच्छा सा बना के दिखाएंगे और सरकारी रिजल्ट्स पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स सेम नहीं है तो आपको कॉर्नर्स को भी थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल सेम एज इट इज कॉर्नर्स बनाने विद हेल्प ऑफ HTML लेआउट, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो मल्टीमीडिया कॉलम लेआउट यूजिंग टेबल, तो ये आपको इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल कॉलम्स लेआउट यूजिंग टेबल्स, तो ये आपने देखा होगा मल्टीपल कॉलम्स है इसके अंदर आपके बहुत सारे, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल कॉलम्स है तो मल्टीपल कॉलम्स आप बना लेंगे, ठीक है। फिर HTML लेआउट यूजिंग
div एंड स्पैन टैग, ठीक है। तो वही विद हेल्प ऑफ div और स्पैन्स के थ्रू आप यूज करेंगे और कॉलम्स बनाएंगे, ठीक। जो आपके कॉलम्स हैं, जैसे कि सपोज ये आपका कॉलम हो गया, एक रो हो गई, रो में आपने 2 डिवाइड किए डिविजन्स, एक 20%, एक आपका 80%, 100% से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्रीन चाहे किसी की भी हो वो हमेशा क्या होगी, 100% की होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप ये लेआउट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर अगर नहीं बनेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे हम बना सकते हैं लेआउट्स को, ठीक है। चलिए, अब HTML के बाद हमारा स्टार्ट होगा CSS। तो HTML में ये आप देख रहे होंगे वो टैग रेफरेंस है, कि मतलब हम इन सारे टैग्स के थ्रू जो अभी तक किए हुए हैं वो सारे टैग्स है इसके अंदर, ठीक है। वो हमारा एक नॉर्मली रिविजन्स हो जाएगा, ठीक है, तो आप यूज कर पाएंगे, ठीक। आई होप कोई भी अगर डाउट्स हो, कन्फ्यूजन्स हो, आप नीचे दिए गए नंबर्स और मेल्स और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू टू ऑल, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद CSS के साथ।